Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 6A of book D3 8th edition and question number 6 we have to do. Question number 6. आपके पास ग्राफ है y is equal to 6 square root of x. रिमेंबर दैट हर ग्राफ का डिफरेंट आता है. इससे पहले हमने इन्वर्स के पढ़े थे. अब ये आ गया स्क्वायर रूट का. जनरल फॉर्म इसकी कैसे बनेगी? y इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ x. इस तरह से बनेगा. अगर आपके पास a पॉजिटिव है सो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आपके पास a नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? सो लेट्स सी दैट. अगर हमारा a पॉजिटिव है सो हमारा ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस में, और ये ज़्यादा कर्व नहीं होगा, बस ये इस तरह से जाएगा. अगर हमारे पास नेगेटिव है तो ये ग्राफ आपका बनेगा नीचे की तरफ ऐसे करके. ठीक हो गया जनाब. सो ये दो चीज़ें हैं आपने याद रखनी है. रिमेंबर दैट आपको सारे ग्राफ्स की जो ये शेप्स हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी. अब आपने इसका टेबल बनाना है 0 से लेकर 8 तक. ठीक है. सो पहले हम टेबल बना लेते हैं 0 से लेकर 8 तक और इसकी हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. Okay जी, the table is done for you. When we will put 0, so the answer is 0. When you will put 1, so answer is 6. 2 पे 8.4, I have rounded off. 3 10.3, 4 12, 5 13.4, 6 14.7, 7 पे 15.9 and 8 पे 16.9. Now what they are saying that 1 centimeter representing 2 unit on x axis and 1 centimeter representing 2 unit on y axis. That mean एक बॉक्स के बाद आपने लिखना है 2 लिखना है और उसके बाद हमने अपना ग्राफ स्केच करना है. सो आई हैव मेड द एक्सिस स्केल मैंने बना लिया है. 1 सेंटीमीटर के बाद हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. ठीक है. इसमें अब हम लोग अपनी वैल्यूज़ ड्रॉ करते हैं. स्टार्ट करते हैं 0 से. 0 पे आपके पास है हमारा 0 पॉइंट. 0 पे 0 0 है. 1 पे आपके पास 1 यहाँ पे है. 1 पे आपके पास है पॉइंट ये 6 आ रहा है. फिर 2 पे आपके पास आ रहा है 8.4. 2 पे आपके पास आ रहा है एक रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, सो 8.4 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. फिर 3 पे आ रहा है 10.3. 3 आपके पास ये बिल्कुल सेंटर में है एंड दिस इज़ 10.3. 10 1 एंड इसके दरमियान में दिस इज़ 10.3. ये ज़्यादा कर्व नहीं होगा, ये एक स्लांटेड सा आएगा. अच्छा जी. 4 पे आपके पास फिर आ रहा है 12. 4 आपके पास ये है और ये आ गया 12. फिर 5 पे आ रहा है 13.4. 5 इज़ दिस वन. 5 पे आपके पास है 13. ये 12 है सो ये 13 हो गया. 13 के बाद 2 बॉक्सेस ऊपर, सो ये 13.4 आ गया. फिर आपके पास 6 पे है 14.7. सॉरी 5 पे 5 ये वाला था. 5 पे 13.4 ये पॉइंट बनेगा. 6 पे आपके पास आ रहा है 6 पे 14.7. 6 ये वाला पॉइंट है. 6 पे 14.7 ये पॉइंट आएगा. फिर आएगा 7 पे 15.9. 7 आपके पास यहाँ जा रहा है. 7 पे 15 ये 15 है. 15.9 तो यहाँ पे आएगा. और 8 पे 16.9. 8 इज़ दिस वन. सो 16 एंड 16.9. सो दिस इज़ अ पॉइंट. सो हमारा कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 से स्टार्ट होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कर्व फॉर्म बन रही है. मतलब बहुत ज़्यादा मूव नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है. एक स्लांटेड सा कर्व आपके पास बन रहा है ये इस फॉर्म में. ठीक हो गया. अच्छा जी. अब ये कर्व हमारे पास हो गया. फर्दर आपने क्या करना है? व्हेन x इज़ इक्वल टू 5.2 तो आपने वैल्यू ढूंढनी है. 5 है यहाँ पे, तो 5.2 5 से एक बॉक्स आगे. सो इसकी हमने वैल्यू ढूंढनी है. आई एम सर्चिंग फॉर माई स्केल. ये देखें जी 5.2 जो है वो ये बनेगा. लाइंस आपकी सीधी आनी चाहिए. यहाँ से आपके पास ये बनेगा. इसको अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं सो ये तकरीबन बन रहा है 12.8 या 13 पे. ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास. सो हम इसका आंसर लिख देते हैं 12 नहीं बल्कि ये 13 से ऊपर जा रहा है. 13 से देखें काफ़ी 2 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है. सो 13.4
अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है 12.2, वाई 12.2 है, ये 12 है, 12 का एक बॉक्स ऊपर, ये 12 है, 12 का एक बॉक्स ऊपर, ये आपका है। तो यहाँ से आपके पास ये आएगा जनाब 4.2 पे, ठीक है। यहाँ से ये लाइन आ रही है 4.2 पे। सो ये आपके पास आंसर्स आ गए हैं इसके। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपके पास था ए एक्स की फॉर्म में। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट्स सी दैट कि वो किस फॉर्म में है। वो आपके पास है ए बाई एक्स की फॉर्म में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हर एक की ग्राफ की शेप ऑल्दो इट्स अ कर्व, लेकिन उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थोड़े से डिफरेंट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास है y इज़ इक्वल टू -5 और स्क्वेयर रूट ऑफ x इस फॉर्म में है। अब जब आपके पास ये स्क्वेयर रूट ऑफ x और इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका ग्राफ आपका जब a ग्रेड मतलब ये जनरल फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हैं, सो a डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ x, ये इस फॉर्म में है। अब जब इस फॉर्म में आ रहा है, सो आप देखेंगे व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0, सो आपका ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और आपका ग्राफ थोड़ा सा ये कर्व वाली फॉर्म में, मतलब कर्व फॉर्म में बनेगा। एक्सिस को टच नहीं करेगा बट उसके पास से गुजर जाएगा। और अगर a जो है वो आपके पास नेगेटिव है, सो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका ग्राफ का टेबल बना लेते हैं। टेबल में आपके पास है 0.1 से वैल्यूज़ लेनी है, इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। सो मैं टेबल बना लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके जी, द वैल्यूज़ आर गिवन फ्रॉम 0.1 टिल 7। 0.1 के बाद अगर आप डायरेक्ट 1 लेंगे तो आपके ग्राफ में थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू आ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 1 एंड 0.1 के दरमियान में आप कोई से 2 पॉइंट्स रैंडम ले लें। इट कैन बी 0.6, इट कैन बी 0.5, मतलब कोई से 2 पॉइंट्स आपने लेने हैं। मैंने चूज़ किया 0.3 एंड 0.8। अब इन्वर्स फंक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर x की वैल्यू स्मॉल आएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? लार्ज आएगी। अगर x की वैल्यू लार्ज होगी तो y की वैल्यू स्मॉल होगी। ये हम अपने टेबल से भी देख सकते हैं। देखिए 0.1 स्मॉल वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आ रही है? 15.8। अगर आप माइनस साइन को इग्नोर करते हैं तो फिर आपके पास 0.3 है, 9.1, 0.8, 5.6, 1, 5। जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, आप देखते हैं y की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। 2, 3.5, 3, 2.9, 4, 2.5, 5, 2.2, 6 एंड 2, 7 पे आपके पास चला गया -1.9। अब नेगेटिव वाला है, सो मेरा ग्राफ कुछ इस फॉर्म का बनेगा। और लेट्स ड्रॉ द ग्राफ्स। मैं अपने कोऑर्डिनेट्स बना लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब हमें पता है क्योंकि हमारा ग्राफ नेगेटिव है, नीचे की तरफ बनेगा, तो आप ऊपर का एक्सिस हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अब इन्होंने हमें जो कंडीशन दी हुई है वो कहा है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और सारी की सारी y की वैल्यूज़ आपके पास क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम ड्रॉ नहीं कर रहे। और नेगेटिव पे आपके पास है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट को। तो 2, 4, 6, 8, 10, मैक्सिमम वैल्यू 12, 15.8 है, 16 तक जाएंगे। 10, 12, 14, 16 एंड दिस इज़ 18। सारी नेगेटिव साइड्स की हैं ये वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्राफ। 0.1 पे 15.8, 0.1 पे ये आपके पास आ रहा है 15, 14 है, ये आ जाएगा 15 एंड 15.8 आपके पास बिल्कुल यहाँ से पॉइंट आएगा, इट्स वेरी क्लोज, ये वाला पॉइंट आएगा 15.8 का। अच्छा जी, 0.3 पे 3 बॉक्सेस के बाद आ रहा है -9.1। 9 आपके पास ये है, ठीक है। 9.1 आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी, और 0.3 में 1, 2, 3 बॉक्सेस का आपके पास आ जाएगा गैप, ये आ जाएगा -9.1। फिर 0.8 एंड 5.6, 5 को पहले आप ले लो, 5 ये है, 5.6 आपका आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आपका है 0.8। 0.8 आपकी आएंगी 0.8, यहाँ से 2 लाइनें पीछे चले जाएं तो ये आपके पास 0.8 ये बनेगा। फिर 1 पे बनेगा -5, सो 1 पे ये -5 आ गया।
2 पे -3.5, 2 पे 3.3, यस 3 और 3.5 यहाँ पे बनेगा। अच्छा जी, 4 पे आपके पास बन रहा है 3 पे 2 पे ये आ गया, 3 पे -2.9, 2.9 ये वाला पॉइंट है। 4 पे आपके पास -2.5, सो 2.5 यहाँ पे बनेगा। अच्छा जी, फिर आपके पास बनेगा 5 पे -2.2, तो बिल्कुल ये 2 के क्लोज़ हो जाएगा। 6 पे आपके पास बनेगा -2, सो ये वाला पॉइंट आ गया। 7 पे आपके पास बन रहा है -1.9, सो दिस इज़ अ पॉइंट। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, खिचमिच बनी हुई है। सो ये आपके पास इसको आराम से प्यार से आपने ज्वाइन करते जाना है। ये देखें, ये बिल्कुल आपका वाई एक्सिस के पास पास आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। सो दिस इज़ द ग्राफ। अब जो पार्ट ए है जिसमें आपने 6.4 एक्सिस 6 है और फिर 6.4 आपका ये वाला पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू बन रही है ऑलमोस्ट 1.8, क्योंकि 1.9 तो हमारे पास उस पर थी ना। सो y की वैल्यू मेरे पास बन रही है, एक दफ़ा से दोबारा देख लेते हैं। ये 6 पॉइंट क्या बताया है इन्होंने, 6.4। अच्छा, y की वैल्यू तो कंप्लीट ये 2 बन रही है, -2। सो y इज़ इक्वल टू -2 बन गया यहाँ पे। सेकंड आपके पास पॉइंट है जब y -3.2 है। y -3.2 आपका यहाँ पे बनेगा, ये 3 है, 3.21 लाइन एक ऊपर। सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाली लाइन आपके पास आ रही है, ये आपके पास जा रहा है जनाब इधर। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना मेरा 2.5 बन रहा है, 2.4 बेसिकली बन रहा है। तो x की वैल्यू आपके पास है 2.4। ठीक हो गया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।